हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का डीएलएड 2023 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व कर रहे थे और हमने ऑलरेडी 4 पार्ट को कवर कर लिया है। ये वीडियो का पार्ट नंबर 5 है जिसमें हम मैथमेटिक्स के टोटल 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसमें हम शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ जो मेथड बेस्ट हो सकता था वो हमने इस वीडियो में लगाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 से। 110 तक के हमने क्वेश्चन को पहले ही सॉल्व कर लिया है। एक पेड़ की लंबाई हर साल 1/8 गुना बढ़ जाती है। अगर पेड़ की वर्तमान लंबाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 साल बाद उसकी लंबाई कितनी होगी। यानी कि हर साल 1/8 बढ़ जा रही है। 1/8 का मतलब है, यहाँ पर 1/8 का मतलब है कि अगर पहले साल 8 थी तो दूसरे साल 9 हो जाती है, फिर अगले साल भी 8 से 9 हो जाती है। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। तो यहाँ पर बताया गया कि वर्तमान वर्तमान कितनी है, 64 है। यानी कि 64 की वैल्यू 64 है, यानी कि 1 की वैल्यू 1। तो 81 की वैल्यू कितनी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 81 सेंटीमीटर। तो 2 साल बाद जो पेड़ की लंबाई हो जाएगी वो 81 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 112। एक शंकु और एक सिलेंडर की एक ही ऊंचाई के हैं। यानी एक शंकु है आपका और एक आपका बेलन है। एक आपका शंकु है और एक बेलन है। दोनों दोनों की हाइट दे रखी है सेम, यानी कि H1 और H2 का जो रेशो दे रखा है ना, 1:1 दे रखा है। कह रहा है उनके आधार की त्रिज्या 2:1 है। अगर हम शंकु की त्रिज्या मान लेते हैं R1 और इसके मान लेते हैं R2, तो यहां से R1:R2 का रेशो 2:1 है। तो हमसे पूछा गया वॉल्यूम का क्या अनुपात होगा। तो जैसे कि ऑलरेडी आपको पता है, शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 πr² H और इसका होता है πr²H। यहाँ पे भी इसको, यहाँ पे 1, यहाँ पे R1 और यहाँ पे R2। तो आपको पता है पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा। R1 की जगह हम 2 पुट करेंगे, H1 की जगह यहाँ पे H2 और यहाँ H1। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1/3 R1 की जगह 2 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ पे फिर आपका रेशो, फिर R2 की जगह 1 और H1 की जगह 1। तो फाइनल जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आ जाएगा 4/3:1। और जब इसको फाइनल सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4:1, 4:3 सॉरी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, 4:3। क्वेश्चन नंबर 113। यदि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस के बराबर है तो हानि या लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो हमें बताना है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, जो भी हो रहा है उसको बताना है। तो आपको क्लियर पता चल गया कि 50 एसपी बराबर 40 सीपी के है। तो यहां से आपके पास रेशो आ जाएगा, एसपी और सीपी का रेशो आ जाएगा 40/50। 0 से 0 कैंसिल, तो रेशो आपके पास 4/5 आ जाएगा। अब आपको पता है कॉस्ट प्राइस 5 रुपए था और सेलिंग प्राइस 4 रुपए, तो यानी कि एक कम में बेचा जा रहा है। एक कम में यानी कि लॉस होगा, तो लाभ तो होगा नहीं, ये वाला कट जाएगा और ये वाला कट जाएगा। अब 2 ऑप्शन बच रहे हैं। लॉस कितना होगा, एक, कितने पर हो रहा है, 5 पर, क्योंकि कॉस्ट प्राइस को नीचे लिखते हैं, आपको ऑलरेडी मालूम होगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके पास 5 से 100 कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम। तो 20% इसका राइट ऑप्शन होगा कि लॉस होगा 20%, यानी कि 20% हानि होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114। एक कंपनी में 724 कर्मचारी हैं, 25% कर्मचारी काम छोड़कर चले गए, बाकी बचे कर्मचारियों की संख्या क्या होगी। अब 25% काम छोड़कर चले गए तो 75% बचे, तो बचे हुए जितने हैं उनका हम आंसर निकालते हैं। बचे हुए कितने हैं, 724 में से 75% बचे हैं, यानी कि 75% का मतलब 75/100। 25 से काटेंगे 3 बार, 25 से काटेंगे 4 बार और 4 से 724 काटेंगे
और फाइनल आंसर, वो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 7 से ये कटेगा, एक 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 8 एक यानी 181 बार, और 181 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 543। 543 यानी कि ए ऑप्शन इसका भी राइट होना है, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, एक पंचभुज के कोणों का मान एक्स x+20, x+40, x+10 और x+90 है। इसके पंचभुज के अधिकतम कोण का मान क्या होगा? अब इस क्वेश्चन का बहुत आसान से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि इन सबके मान को लिख लेते हैं। ये हो गया, x+20 भी हम है एक, x+10 भी है, और लास्ट में है x+90। पंचभुज की बात की गई तो मैंने आपको एक फॉर्मूला पहले भी बताया हुआ था, n/2 1 इंटू 180। 5 भुजाएं थी, 5 भुजाएं के लिए 5 - 2 इंटू 180, और जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो 540 आ जाएगा ये, क्योंकि 5 में से 3 2 जाएगा, 3 आएगा, 3 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 आएगा। और जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो x x x x और x ये मिलाकर हो जाएगा आपका 5x, और बाकी 40 + 20 + 10 + 90 मिला के हो जाएगा आपको 160। जब आप 160 यहाँ पे माइनस करोगे तो 5x बराबर 160, तो 5x बराबर आपके पास आएगा 380। तो यहां से x की वैल्यू आपके पास आएगी 380/5। तो फाइनल जब आप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 76 आ जाएगा। आपको अधिकतम मान निकालना था। अधिकतम मान के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये था अधिकतम x+90, तो x+90 यानी कि x था आपका 76 + 90। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 166। 166 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, इसीलिए दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, अधिकतम मान 166 होगा। क्वेश्चन नंबर 116 में चलते हैं, और ये हमने पिछले साल भी सॉल्व कराया था, यानी कि आपको मालूम ही है कि पिछला साल वाला क्वेश्चन पेपर रिपीट था ये। तो हमने लास्ट ईयर भी बताया था, इसके सभी आंसर ना रॉन्ग है, सभी ऑप्शन इसमें रॉन्ग है, सब सारे के सारे ऑप्शन रॉन्ग है इसमें। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं था, इसलिए इस क्वेश्चन को ओमिट कर लिया गया था। अगर आप इसको गुणनखंड करना चाहेंगे तो गुणनखंड आप कैसे करेंगे? इसका जब आप गुणनखंड करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद इसका आंसर आएगा x-3, x-5 और x-2। यानी कि यहाँ पर जो 30 था वो 30 नहीं, x-3 होना चाहिए था। तो ये इसका गुणनखंड होता है और ये फाइनल आंसर हो जाता। कैसे गुणनखंड करना है उसके लिए हमारी पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं, 2022 के सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन का हमने डिटेल सॉल्यूशन कराया हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हैं। बाकी आप क्या कर सकते हैं, अगर ऑप्शन आए तो ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। 5 या 15, 15 दूनी 30, तो 30 होना चाहिए था यहाँ पर, तो 30 यहीं से बनेगा, इन्हीं से। क्वेश्चन नंबर 117 में चलते हैं दोस्तों। अब इसमें बोला गया यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% कम हो जाती है तो इसका क्षेत्रफल डैश कम हो जाता है। अब ऑप्शन में क्वेश्चन में कहा गया 50%, या 50% का मतलब है 1/2, यानी कि पहले 2 थी अब 1 हो गई है त्रिज्या। आपको मालूम है अगर त्रिज्या का हम स्क्वायर कर देते हैं तो एरिया आ जाता है, एरिया। तो एरिया कितना हो जा रहा है, 4 से 1, तो कितना कम हो जा रहा है, 3। किस पर कम हो जा रहा है, 4 पर, क्योंकि ये इसका फाइनल एरिया था और ये इसका इनिशियल था और ये फाइनल आ रहा है, ये जो 1 था। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से कटेगा 75 बार, 4 से कटेगा सॉरी 25 बार, और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 आ जाएगा। यानी कि इसका फाइनल जो आंसर आएगा वो 75% आएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, और इसमें हम कुछ एडिशनल चीजें भी आपको बताएंगे। 1² + 2² + 3² अप टू n² का मान क्या होगा? तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, सम ऑफ n, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला है वो यही है, n+1 2n+1 अपॉन में 6। अब यहां पर कुछ और फॉर्मूलाज देख लेते हैं दोस्तों। तो मैं एक फॉर्मूला आपके सामने ऊपर लिख दे रहा हूं, ये फॉर्मूला है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इनके ऊपर न्यूमेरिकल बनता है, इसलिए आप इसको अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लें या अपने लिए जरूर याद रखें। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, यानी कि पहली सम संख्याओं का
जो आपका मान होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होगा 2n n+1, 2n+1 और अपॉन में 3। इसी तरीके से सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, तो ऑड नंबर के लिए क्या हो जाएगा, ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा n 2n+1 और साथ में 2n-1 और अपॉन में 3। दोस्तों एक और फॉर्मूला है जो कि आपके लिए पेपर में इंपॉर्टेंट है और इस बारी ये फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ फर्स्ट n क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसका क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है n+1 अपॉन में 2 करेंगे और पूरे का होल स्क्वायर करेंगे, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 119 में। मोहन एक काम को 10 दिनों में करता है जबकि सोहन उसी काम को 15 दिन में कर लेता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो मोहन जो है वो 10 दिन में कर ले रहा है और सोहन के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूं वो 15 दिन में कर ले रहा है। तो काम इन दोनों का क्या है, 10 और 15 को मिलाएंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 30। तो 30 को 10 से काटेंगे तो एफिशिएंसी 3 आ जाएगी यहां पर और सोहन की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। और जब दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 3 और 2 मिला के 5 आ जाएगा। काम था 30, दोनों मिलके 5 कर रहे हैं, तो कितने दिन में कर लेंगे, आपका 6 दिन के अंदर। और 6 दिन आपका ऑप्शन नंबर आपका बी में है, ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों, 6 दिन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 120, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। राघव 40 अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी कि टोटल मार्क्स हमें फाइंड करने हैं। देखो 40% तो चाहिए पास होने के लिए। अब आपको पता चल गया 40% चाहिए पास होने के लिए और उसको कितने मार्क्स मिले थे, 40 मिले थे और 40 ही वो 40 नंबर से फेल हो गया था, यानी कि 40 और मिल जाते तो पास हो जाता। यानी कि 40% का मान जो है वो आपका 40% का मान है 80, आपको निकालना है 100 का मान। तो क्या करेंगे, 100 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 से डिवाइड कर देंगे। 40 कम 40, 40 दूनी 80 और 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास 200 मार्क्स। तो 200 मार्क्स ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 121 के अंदर। एक माली 17,956 पेड़ इस तरह से लगाना चाहता है कि जितनी पंक्तियां हैं उतने ही पेड़ हों। एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों इसको क्या करेंगे आप, 17,956 का आप फैक्टर निकालते रहेंगे या आप इसका क्या करें, अंडर रूट निकाल दे सिंपल। जब आप अंडर रूट निकाल रहे होंगे तो अंडर रूट निकाल के आपके पास जो आंसर आएगा वो 134 आ जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है कि ऑप्शन से चेक करने का, जितने भी ऑप्शन है इसमें से हम ऑप्शन में से चेक कर सकते हैं कि क्या होगा। तो आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करके ही सॉल्व करना होगा। 134 को 134 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये आ जाता है तो आपका राइट ऑप्शन है। तो इसका राइट ऑप्शन फिलहाल 134 है, तो 134 ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 122 बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन आपके लिए, आप देखते के साथ बिना पेन लगाए ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी मैं आपके लिए यहां पे सॉल्व कर देता हूं। 9,050 रुपए, क्वेश्चन मार्क को मान लेते हैं एक्स, सॉल्व करना है। एक्स उस तरफ जाएगा और ये आ जाएगा 7,089 इधर आ जाएगा। फाइनल आपके पास आ जाएगा 1961, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी तो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। संपूर्ण की बात चलिए तो 6a² बराबर 216, तो यहां से 6 कैंसिल हो जाएगा 36 बार, तो a² बराबर 36 आ जाएगा। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 6। तो हमें बताया गया इस घन का आयतन क्या होगा। घन का आयतन का फॉर्मूला होता है a³, तो a³ का मतलब है 6 का क्यूब, और 6 का जब क्यूब करोगे तो 216 आ जाता है।
तो 216 यानी कि इसका 123 का राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 216 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 124, एक आदमी 25 रुपए में 25 वस्तुएं खरीदता है, यानी कि 25 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीद रहा है? 25 वस्तुएं। आगे बताया गया है तो उन्हें यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे 1.50 है दोस्तों, 1.50 यानी कि 1.5 रुपए में, 1.5 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचा, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो यहां से 25 रुपए में 25 वस्तु है, तो एक वस्तु की कीमत जो है वो कितनी आ जाएगी? 1 रुपए आ जाएगी। एक वस्तु की कीमत 1 रुपए, सेलिंग प्राइस आपका, यानी कि ये एक वस्तु की कीमत यानी कि कॉस्ट प्राइस है आपका, आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 1 रुपए, और सेलिंग प्राइस है आपका 1.5 रुपए। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका? 50 पैसे का, 50 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, 0.50 यानी कि 50 पैसा, कितने रुपए पर? 1 रुपए पर, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 50%। ऑप्शन सी इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा, 50%। क्वेश्चन नंबर 125, जब 3 सिक्कों को एक साथ उजाला जाता है तो कम से कम 2 टेल आने की क्या प्रायिकता होगी? पिछली बार ये 2 टेल की जगह 2 हेड पूछ लिया गया था। तो सबसे पहले तो आपको सैंपल स्पेस बनाना आना चाहिए। जब 3 सिक्कों के साथ उछाला जाएगा तो सबसे पहले हेड हेड आ सकता है तीनों में, या हेड हेड टेल आ सकता है, या हेड टेल हेड आ सकता है, या आपके पास टेल हेड हेड आ सकता है, या आपके पास टेल हेड टेल आ सकता है, या फिर आपके पास टेल टेल हेड आ सकता है, या इसके अलावा आपके पास हेड टेल टेल आ सकता है, और लास्ट में आपके पास टेल टेल टेल। यहां से बोला गया कम से कम 2 टेल, यानी कि कम से कम 2 टेल का मतलब है 2 टेल तो होना ही चाहिए, तो तीनों टेल भी हो सकते हैं। तो ऐसे कितने ऑप्शन है? ऐसे 4 है, एक, एक, दो, तीन, चार, ये टोटल 4 है। मैं इनको ब्लू से मार्क कर देता हूं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा, 4। टोटल कितने में है? 8 में। तो कितना आंसर हो जाएगा? 4 से कटेगा 1/2, 1/2 यानी कि बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, 1/2। 126, मीरा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलकर 20 मिनट में अपने स्कूल पहुंचती है। यदि वे 5 मिनट में अपने स्कूल पहुंचना चाहे तो उसे अपनी औसत चाल कितनी करनी होगी? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए ये। 12 किलोमीटर है, कितना चल रही है? 20 मिनट चल रही है। किलोमीटर पर आवर की बात चलिए तो 60 से डिवाइड कर देंगे, एक कैंसिल हो जाएगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा, 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस तो आपको पता चल गया 4 किलोमीटर है। अब 4 किलोमीटर चलना है, कितने मिनट में चलना है? 5 मिनट में। 5 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि घंटे में कन्वर्ट करना है, एक कैंसिल हो जाएगा 12 बार में, और जब 12 बार में आप सॉल्व कर रहे होंगे तो 12 चौक 48 आ जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर। 48 किलोमीटर पर आवर जो है ऑप्शन नंबर सी में है, 126 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 127, और ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे। a प्लस बी प्लस सी बराबर 11, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर 20 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो पहले सबसे पहले मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला आपके सामने लिख देता हूं। ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट, थोड़ा सा इसको साफ सा लिखते हैं, फिर ब्रैकेट आ जाता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस ए बी बी सी और सी ए, ये आ जाएगा। यानी कि आपको इसको सॉल्व करना है, उसके लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो इस चीज को हम निकालेंगे, रेड पेन से मैं कर दे रहा हूं। आपको एक चीज पता है, ए प्लस बी प्लस सी तो पता है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आप निकाल दो, यहां से आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 11 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपके पास पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, ए बी सी प्लस ए सी, और 121 का 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको तो एज इट इज रहने देंगे, और ए प्लस 2 इंटू
इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपके पास गिवन है 20, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 121 में से 20 दूनी 40 जब माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास 81। 81। अब मैं थोड़ा सा अलग कलर यूज कर लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब दोस्तों आपको यहां पर रखना है ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस है ए बी बी सी और सी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है तो 11 लिख देंगे उसकी जगह, मल्टीप्लाई, फिर एक ब्रैकेट लगा देंगे, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास है 81, 81 माइनस ए प्लस बी प्लस सी की ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू कितनी है, ऑलरेडी आपके पास 20 है, तो जब 11 में से 81 माइनस 20 करेंगे तो 61 आएगा, और जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना आएगा, 127 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 671 इसका मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 128 के अंदर। यहां पर हमें बताना है 0.0000593 को कैसे लिख सकते हैं। तो ऑलरेडी देखो 593.10 की पावर प्लस 4 तो नहीं होगा, ये तो ऑप्शन कट जाएगा, प्लस वैल्यू होगी नहीं क्योंकि अपॉन में नीचे जितना पॉइंट हटाएंगे उतनी वैल्यू आएगी। 5.93 भी नहीं होगा क्योंकि 1 2 3 4 5 5 के बीच में अगर लगेंगे तो 5 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 129 में चलते हैं। 2 12 36 80 फिर क्वेश्चन मार्क और फिर 252। इसकी ट्रिक पहचानने की कोशिश करते हैं। तो इसकी ट्रिक कुछ इस तरीके से है कि 2 को किस तरीके से लिखा गया है, रेड पेन से देखेंगे। 2 को लिखा गया है 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। इसी तरीके से अगला जो 12 लिखा हुआ है वो किस तरीके से लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। जब आप करोगे तो आ जाएगा 12। फिर अगला जो है 36 है, उसमें है 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब। 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब करेंगे आपके पास 27 तो 36 आ जाएगा। फिर 80 वाला भी इसी तरीके से बन जाएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब। तो ये आपके पास 80 बन जा रहा है। तो डेफिनेटली अगला वाला जो है आपको पता चल गया कि अगला वाला क्या बनेगा। अगला वाला बनेगा आपके पास 5 स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब। 5 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो आपके पास 25 आ जाएगा और 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आ जाएगा। दोनों को जोड़ते ही आपके पास आंसर आ जाएगा 150, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 252 को भी जब आप इसी तरीके से निकालोगे, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब करोगे तो 252 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बाद में लिखा हुआ भी है। दोस्तों वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं आप, और इसके बाद फिर हम अपना जो सोशल साइंस का पार्ट है वो सॉल्व करेंगे और फिर अपना हिंदी का पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 130। किसी गांव की जनसंख्या 10,000 है। यदि इसकी जनसंख्या 10% की दर से हर साल बढ़ती है तो 3 वर्षों में इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो जैसे कि ऑलरेडी बताया कि जनसंख्या जो है अभी गांव की 10 है, और 10% का मतलब होता है 1/10। हर प्रतिशत यानी कि 10 से 1 साल बढ़ जा रही है, यानी कि 10 है तो 11 हो जा रही है। अगले साल भी 10 से 11 हो जा रही है, अगले साल भी 10 से 11, क्योंकि 3 बार पूछा गया इसलिए। आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा, और 11 की तीनों बार मल्टीप्लाई होगी तो 1 3 3 1। जिसको ये 1000, जिसको ये 10,000 कह रहा है वो हमारे पास 1000 है, यानी कि 1000 की वैल्यू आपके पास 10,000 है। तो 1331 की वैल्यू कितनी होगी। तो आपके पास जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, आपके पास फाइनल आंसर आएगा 1310, 13310, 13310 राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जनसंख्या हो जाएगी 13,310। तो दोस्तों ये थे हमारे मैथमेटिक्स के टोटल 20 क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और शॉर्ट ट्रिक भी जो हमने यूज की
वो भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों ये डीएलएड के लिए भी, बीएड के लिए भी, और जाम अलीगढ़ के बीएड के लिए भी स्पेशल है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं जामिया में भी और अलीगढ़ में भी। अगले पार्ट में दोस्तों हम सोशल साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आप चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।